गारों में अंदर दाखिल हो के अकेला निकालता था और उसको डर नहीं था। वो ज़िंदगी में उस डर उसके करीब से गुजरा ही नहीं है। चुस्त था, तेज़ था, चालाक था, ज़हीन था, उसमें हर खूबी थी, नेक था, सखी था और अपने लोगों से इतनी मोहब्बत करता था कि वो कहता है अपने सिपाहियों के बारे में, कहता है कि ये लोग हैं जो मेरे ऊपर जान देंगे, हमारे रिश्तेदार दोस्त तो वो बैठे होंगे लाहौर में, कोई किधर बैठा होगा, ये तो मेरे साथ बॉर्डर पे होंगे ना, तो मेरे लिए इनकी अहमियत ज़्यादा है बनिस्बत मेरे वो जो दोस्त हैं या जो मेरे करीबी हैं, मुझसे ये ज़्यादा मुझे प्यारे लगते हैं, चूँकि इन्होंने मेरे ऊपर जान देनी है। और ऐसे ही हुआ कि उसके ऊपर जान बिछावर करते थे। कोई मतलब उसके किसी सिपाही से पूछो, किसी उसके कुलीग से पूछो, किसी उसके ऑफिसर से पूछो, तो वो यही कहते हैं यार वो तो एक फरिश्ता था, तो इंसान था ही नहीं। उसमें अल्लाह ताला ने इतनी खूबियाँ डाली थी कि जो एक ऑर्डिनरी पर्सन में नहीं होती, जिसमें बुराई थी नहीं, सिर्फ खूबियाँ ही खूबियाँ थी। और वो दुनिया का नंबर 1 कमांडो है, इंसानी हिस्ट्री का नंबर 1 कमांडो है, जिसने अपने रिकॉर्ड कायम कर दिए। जी नाजरीन, ये जो उनके वालिद मोहतरम लफ्ज़ कह रहे हैं कि दुनिया के नंबर 1 कमांडो, ये क्यों कह रहे हैं बार बार, और मैंने भी 2-4 दफ़ा इसका तकरार किया। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाअल्लाह आप उनका जब वाक़या सुनेंगे, वो मार का तारीख़ उस चीज़ की गवाह है। जब तारीख़ ने वो दिन देखा कि जब इस तरह के बंदे ने वो कारनामा अंजाम दिया कि उनको नंबर 1 कमांडो का ख़िताब मिला। ये सिर्फ नंबर 1 कमांडो का ख़िताब नहीं है, अल्लाह ने उनको फातिहा वादी शवाल भी बनाया। और ज़रब अज़ब जो उनके वालिद मोहतरम जिस तरह बता रहे थे कि वो फिनिश पॉइंट, वो आखिरी जो होता है मार का, वो अल्लाह ने मेजर साहब के से लिया। अच्छा सर बताइए कि ये तो आपने कैप्टनी दौर का बताया, इससे पहले उनका लेफ्टिनेंट का दौर था, उस हवाले से बताइए कि कहाँ कर सर्व किया उन्होंने। कैप्टनी से पहले जो लेफ्टिनेंट का दौर होता है उसमें से कुछ यादें हमारे साथ शेयर कीजिए। वो मैंने आपको पहले बताया कि बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट ये 6 महीने होते हैं, एक कोयटा में कोर्स करते हैं और फिर ये यूनिट में आ गया। उधर इनकी यूनिट 30 बलोच थी और ये थी जनूबी वज़ीरिस्तान में। वहाँ इनका पेट्रोल करते हुए एक आमना सामना दहशत गर्दों के साथ हुआ था, जिसमें एक इसका सिपाही शहीद हो गया था। उसके बाद इसने ये फ़ैसला किया कि मैं इनसे ये बदला लूँगा, मेरा शहीद इन्होंने क्यों किया सिपाही, और उसने फ़ैसला किया कि मैं कमांडो में जाऊँगा। फिर उसने फैमिली से पूछा, मुझसे पूछा कि अबू मैं कमांडो में जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, आप कमांडो में चले जाए। फिर वो कमांडो में चला गया, वहाँ 4 कमांडो में। लेफ्टिनेंट के दौर के बाद इसके कैप्टन की पोस्ट आ गई। वहाँ उसने जो एक्सरसाइजिंग करता था, जो उसमें ये अमेरिकन, रशियंस, चाइनीज़ और श्रीलंका के उनकी जितनी कॉमन एक्सरसाइजें होती थी कमांडोज़ की, उसमें हमेशा इसने टॉप किया। ओवरऑल जो कमांडो के कोर्सेज़ थे उसमें भी उसने टॉप किया, जिसकी वजह से इसको फिर ज़रार कमांडो में ले गए। और ज़रार कमांडो में भी ये बतौर कैप्टन ही था और ये श्रीलंका भी जाके ट्रेनिंग देता रहा। फिर ये कोई 400-500 नाइजीरियन थे, उनको इसने ट्रेन किया था पाकिस्तान में। तो ये उसका पीरियड जो है उधर गुजरा। इसी दौरान में ये इसने शवाल वैली भी आज़ाद करवाई थी। फिर ये वापस चला गया अपनी ही यूनिट में। और जिस तरह आप बता रहे थे घोड़सवारी में माशाल्लाह उनको बड़ा अल्लाह ने महारत दी थी। जी जी। और वो आप मुझे बता रहे थे कि वो किला खूंट जो घोड़े पर बैठ के उखाड़ते हैं। जी जी। वो ज़रा बताइए क्या वो टैग पैकिंग जो उसने ये उस था कैडेट कॉलेज पिटारो में। वैसे वो गांव में उसको चचा ने एक घोड़ा लेके दिया था। पहले मैंने बताया था कि वो एक खालू के घोड़ा था, वो कहता है मुझे दे दो। तो जब उसके ताया को पता चला कि ये वहाँ से घोड़ा मांगने गया था, तो उसने कहा ठीक है बैठो, मैं आपको कल घोड़ा आ जाएगा था। तो उसने उसको घोड़ा लेके दे दिया। फिर वो अपने घोड़े पे टेंट पैकिंग करता था। बाद में वो उस वक्त वो ये 6-7वीं साल से छोटा था, 6ठी या 5वीं जमात में था, उस वक्त करता था। बाद में ये गया पिटारो में, तो वहाँ तो फिर ये चैम्पियन हो गया उनका, मतलब कि राइडिंग का। और उसकी वीडियोस भी आपको हम देंगे कि जो एक सबूत है इस चीज़ का
कि वो मतलब कि अपना शौक़ उसने पूरा, वैसे उसने ज़िंदगी में जितने शौक़ भी किए ना, वो किस्मत का धनी था, उसके सारे ही शौक़ पूरे हो गए। ये शौक़ शहादत भी उसका अपना ही था, हमारा तो नहीं था, सीधी सी बात है, उसका अपना शौक़ था। मोटिवेशन कहाँ से मिली उनको आर्मी में जाने की? आप तो माशाल्लाह। ये उसकी ना इनबॉर्न कोई डिज़ायर थी। अच्छा, ये आप ये कह लें कि की था आपके साथ इस तरह की? नहीं, हमारे साथ करता था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये कैडेट कॉलेज पिटारो में भी ऐसी बातें करता रहा। ये उसकी शहादत के बाद पिटारो की खबरें मिली। यहाँ वो अपनी आपसे बड़ी बहन को, काकूल में था मेरे ख्याल में, तो उसको एक तस्वीर दी उसने कि मैंने शहीद हो जाना है। तो ये मेरी तस्वीर के ऊपर ना आपने फूल डाले, ये तस्वीर अपने घर लगाना। और फिर जब आखिरी मुलाकात हमारी हुई, घर से जाने लगा लाहौर से, तो अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी मुझे ना दुआ शुआ करें, पंजाबी में ज़रा डबल लफ्ज़ बोलते हैं ना, दुआ शुआ करें मैं शहीद हो जाऊं। तो उस वक्त मैंने ना नाराज़गी का इज़हार किया। मैंने कहा बेटा आपकी कोई उम्र है, आप इस वक्त शहीद होना चाहते हैं? तो आगे स्माइल दी और मुस्कुरा दिया। मैं चुप कर गया। मैंने कहा बेटा मैं क्या कहूँ, मुझे क्या पता था कि वो वाकई शहीद होने जा रहा है। सर वो कमांडो 4 का वो यादगार लम्हा जब वो एक्सरसाइज पर निकले हुए थे और वीडियो उनकी बन रही थी एक्सरसाइज की। आपने अपने व्यूज बताओ यार, कोई पता नहीं कोई शहीद हो जाए, मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। मतलब उसका वही एक एविडेंस है कि उसका शौक है कि 4 कमांडो में ये एक्सरसाइज करके अफसर आ रहे थे, तो किसी एक ने कहा कि यार मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ, कल को हो सकता है कोई शहीद हो जाए। तो ये पीछे था, तो मैं उसको बाद में शेयर करूँ। तो पीछे से भाग के आता है, तो 4 कमांडो को उसका नाम है यलगार। तो वो आवाज़ कहता है और वी बनाता है उंगली से और जंप लगाता है कि यलगारी 4 कमांडो। यानी अपने आप को उसने उधर भी साबित किया कि मैं शहीद होना है, मुझे मेरी ख्वाहिश है, मेरी डिज़ायर है। तो कई लिहाज से उसकी ये डिज़ायर अंदर थी। जो हारून शहीद हुआ था ना, उसके घर में उसने तस्वीर लगाई हुई थी। जो लाल मस्जिद में शहीद हुआ था ना हारून, उसकी उसने घर में तस्वीर लगाई कि मैंने शहीद होना है। मैंने कहा बेटा ये तस्वीर क्यों लगाई? ये कहता है ये हारून है, ये शहीद हुआ था लाल मस्जिद में, मैंने इसीलिए इसकी घर तस्वीर लगाई कि मैंने भी शहीद होना है। मेरा बेटा हुआ तो मैं उसका नाम रखना है हारून, मेरी बेटी हुई तो उसका नाम रखना है मैंने हुरैन। उसकी माशाल्लाह बेटी हुई, फिर उसने उसका नाम हुरैन रखा। उसकी ये ख्वाहिशात थी बेटे की। मेजर साहब की शादी कब हुई जरा वो बता दीजिएगा। और बेटी बता रही है कि एक ही है जी। शादी हुई तो बेटी उस वक्त कितने साल की थी? 3 साल की थी बेटी। 4 साल की। तीसरी सालगिरह करके फिर गए थे उस वक्त वजीरिस्तान में। सालगिरह उसकी पहली तीसरी करके फिर चला गया, 10 को शहीद हो गया।